नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से वीबी न्यूज में। जिस देश में शिक्षा का व्यवसाय और व्यवसाय की शिक्षा जहां पे जिस देश में प्रचलित हो, वहां पे कुछ युवाओं ने प्रयास करके एक इतना नोबेल, एक इतना अच्छा प्रयास किया है कि जिसका विवरण मैं भी आपको देने आया हूं और जिसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। दरअसल मैं इस समय मौजूद हूं राजाजीपुरम में। इनायत फाउंडेशन छोटे छोटे स्लम के बच्चों को शिक्षित करने का बीड़ा उठाया हुआ है इस फाउंडेशन ने। इन्होंने यहाँ के बच्चों को शिक्षा, करिकुलर एक्टिविटीज, जो अभी हम आपको वीडियोस में, विजुअल्स में दिखाएंगे कि किस तरीके से ये इनको ट्रेन कर रहे हैं, और वो भी निःशुल्क रूप से। अभी यहाँ पे मौजूद कुछ विशेष अतिथियों से भी मैं आपको मिलाऊंगा और जानूंगा उनके विचार, और खासकर जो इस फाउंडेशन के फाउंडर्स हैं और जो भी इसमें कार्यरत हैं उनसे भी रूबरू कराऊंगा और उनसे भी जानेंगे इसके पीछे का उद्देश्य और अब तक के पूरे तय किए हुए सफर के बारे में। चलिए आपको सीधा मिलाते हैं। लखनऊ इनायत ब्लेसिंग एकेडमी ने बच्चों के लिए यादगार पलों को संजोते हुए बेहद खुशी और उत्साह के साथ बाल दिवस मनाया। केक काटने की रस्म के साथ जश्न की शुरुआत एक मजेदार दिन की शुरुआत के तौर पर हुई। इस कार्यक्रम का आयोजन एकेडमी की संस्थापक मानसी वाजपेयी ने रागिनी पांडे, विनय कुमार, प्रशांत सिन्हा और प्राची मिश्रा सहित समर्पित टीम के सदस्यों के साथ किया। उनके प्रयासों ने सुनिश्चित किया कि दिन का हर पल बच्चों के लिए खास रहे। वर्तमान भारत की एंकर भारती जायसवाल, माधवी सिंह, पुष्पलता सिंह रिंकी ने बच्चों के लिए पेंसिल, रबड़, कटर, स्नैक्स बांटकर बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए बांटे। इस अवसर पर वर्तमान भारत मीडिया हाउस के एडिटर शौर्य पंडित ने बच्चों के साथ समय व्यतीत कर उनका उत्साह बढ़ाया। वह निहारिका साहित्य मंच की संस्थापक व सुप्रसिद्ध समाजसेवी रीमा सिन्हा ने डोमिनोज से पिज्जा मंगवाकर पूरे एकेडमी के बच्चों को बांटा, जिससे वहां उपस्थित सभी बच्चों की खुशी देखते बन रही थी। बताते चले कि बच्चों के साथ बाल दिवस मनाने के लिए रीमा सिन्हा केक भी लेकर आईं और बच्चों के साथ मिलकर काटा। बच्चों के साथ बाल दिवस की खुशियां मनाई। जय श्री श्याम वेलफेयर फाउंडेशन नितिन तिवारी के आने से दिन और भी खुशनुमा हो गया, जिन्होंने इस उत्सव में अपना सहयोग दिया। ये दिन हंसी, नृत्य, खुशी के पलों से भरा रहा, क्योंकि बच्चों ने हर गतिविधि का दिल से आनंद लिया। इस कार्यक्रम ने वास्तव में बाल दिवस की भावना को मूर्त रूप दिया, जिससे इसे शामिल सभी लोगों के लिए एक यादगार अवसर बना दिया। ज्ञात हो कि इनायत एकेडमी का पढ़ाए जा रहे नन्हे मुन्ने बच्चों ने न हिंदी भाषा में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय भाषा अंग्रेजी में भी अच्छी जानकारी हासिल कर रखी है। था कि यहाँ इस फाउंडेशन से जुड़े हुए लोगों से भी मिलवाएंगे, प्लस कुछ ऐसे लोगों से भी मिलवाएंगे जिन्होंने अपना सामाजिक क्षेत्र में, साहित्य हो, समाज सेवा हो, उसमें एक अहम योगदान दिया है। वो भी आज यहाँ मौजूद हैं, क्योंकि उपलक्ष्य है चिल्ड्रंस डे का। पहले आपको मिलवाते हैं उनसे जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है, जिनका नाम है रीमा सिन्हा जी। निहारिका साहित्य मंच, साहित्य में उनका काफी बड़ा नाम है, समाज सेवा में, और उनके द्वारा किए गए प्रोग्राम्स को हम लोग कई माध्यमों से देखते हैं, सोशल मीडिया पे देखते हैं, अखबारों में देखते हैं। अभी उनसे जानेंगे जो ये पहल है उसके बारे में उनके विचार क्या है। सीधा मिलाते हैं रीमा सिन्हा जी से। सिन्हा जी, बहुत बहुत शुक्रिया शौरभ जी। और ये जो मानसी ने किया है, ये जो पहल इसने किया है, ये वाकई बहुत ही सराहनीय और बहुत ही अच्छा कार्य ये कर रही है, क्योंकि इस उम्र के बच्चे मोस्टली शेरो शायरी, गजल या फिर डेटिंग, इसी में समय बर्बाद करते हैं। पर मानसी ने इस टाइम को यूटिलाइज किया उन बच्चों के लिए जो आर्थिक रूप से उतने सक्षम नहीं है, दिमाग के भी तेज हैं बट उतने सक्षम नहीं है, तो उनके लिए ये कार्य करना बहुत बड़ी बात है। उनको इसने शिक्षा दी। आज वो बच्चे थोड़ी इंग्लिश भी बोलते हैं, मे आई कम इन मैम, जैसा कि हमने सुना, तो बहुत अच्छा लग रहा है। रागिनी मैम का भी उसमें सहयोग रहता है। मानसी भी बहुत ही नेक कार्य कर रही है, और हमें तो लगता है कि हम लोग सबको इसका सपोर्ट जरूर करना चाहिए। अपने स्तर से मानसी का सपोर्ट करना चाहिए,
क्योंकि संस्था सबकी है, पर ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं इस संस्था से जुड़े तो मैं बस सिर्फ इसी संस्था को आगे बढ़ाऊं, इसी को ये कर, क्योंकि मानसी का जो कार्य है ना, वो ये खुद के लिए नहीं कुछ कर रही है, ये उन बच्चों के लिए कर रही है जो बच्चे समाज का भविष्य हैं, समाज का आईना है, और इनको आगे बढ़ाना ये बहुत बहुत ही नेक कार्य है। निःशुल्क इस ढंग से करके तो हम लोग को जरूर चाहिए कि इस चीज को बढ़ावा देना, और इसकी पहल की तो मैं बहुत बहुत तारीफ करती हूँ। तभी मानसी से मैं तो फर्स्ट टाइम से ही मिली हूँ, बहुत इम्प्रेस थी, और आगे भी जहाँ तक हो पाएगा मैं अपने हिसाब से इसकी मदद तो करती रहूंगी। हाँ, बहुत ज्यादा भी नहीं कह सकती क्योंकि लेकिन हाँ, अपने स्तर से मैं जरूर करूंगी। अब आपको मिलाते हैं इस पूरे संस्था की फाउंडर से, और जो ये विजन लेके उतरी है मैदान में। मैं आपको बता दूं, जहां हम खड़े हैं वो एक तरीके से कहा जाए तो ये स्लम है। यहाँ पे शिक्षा और मूलभूत सुविधाओं का पहुंचना लगभग हमारे देश में जिस तरह का माहौल है, जिस तरह की चीजें चल रही हैं, वो आप उस सबसे जानकार हैं, सब कुछ जानते हैं। वहां पे शिक्षा की जोत जलाना और जहां पे खड़े होकर लोगों को शिक्षा दे रहे हैं, जैसा रीमा जी ने अभी बताया कि बच्चों को इस हद तक ट्रेन किया गया है कि वो अभी छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे इंग्लिश तक में बातचीत करना उन्होंने शुरू कर दिया है। आइए जानते हैं और पूछते हैं उनसे विजन कैसे आया और ये अभी तक कहाँ पे पहुंची है। मानसी, क्या था इस विजन के पीछे रीजन? मेरा रीज़न ये था कि मुझे ऐसा लगता है कि शिक्षा, अगर हम सोशल वर्क करते हैं, लाइक जब हम किसी को कुछ डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उसके पास वो चीज़ एक दिन या कुछ समय के ही रहती है, बट शिक्षा एक ऐसी चीज़ है कि अगर हम इन बच्चों को दे रहे हैं तो वो उसको लिए वो लाइफ टाइम के लिए है। तो मेरा विजन बस इतना ही था। 3 साल पहले मैंने इसकी शुरुआत की थी स्कूल की, और विजन इतना ही था कि जो बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, जो प्राइवेट स्कूल की पढ़ाई अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको एक ऐसा प्लेस देना, एक ऐसा एनवायरनमेंट देना कि वो अच्छे से अपने आप को एजुकेट कर सके, और अच्छे से एक, क्योंकि जब मुझे ये आइडिया आया कि मुझे बच्चों को पढ़ाना है, तो मेरे मन में भी आया कि पहले मैं जगह ढूंढ रही थी कि मैं पेड़ के नीचे जाऊँ या उसके नीचे जाऊँ, तो मुझे ऐसा लगा कि शायद वहाँ पे वो एनवायरनमेंट बच्चों को नहीं मिल पाएगा, क्योंकि जब हम प्राइवेट स्कूल्स में जाते हैं पढ़ाई के लिए भी एक माहौल चाहिए होता है, ऐसा मुझे लगता है। जैसा मैंने अपनी पढ़ाई जैसे मैंने करी है, मुझे वैसे इन लोगों को पढ़ाना था, तो फिर मैंने इस जगह को तलाशा, और अब मैं यहीं पे 3 साल से लगभग हमारे पास 50 बच्चे हैं जो लगातार यहाँ पे पढ़ रहे हैं। कुछ बच्चे प्राइवेट स्कूल्स में हमने ग्रूम करके उनको एडमिशन भी करवा दिया है। तो यही हमारा विजन है कि हम इनको एजुकेट करते रहें, और मुझे कभी भी इस काम को करने में कोई ऐसी दिक्कत नहीं आई। सबका बहुत साथ रहा है, हमेशा किसी न किसी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, और थैंक यू सर कि आज आप यहाँ पे आए। अब उनसे मिलाते हैं जिन्होंने इन बच्चों को ग्रूम किया है, पढ़ाया है। पता करते हैं कहीं उस तरह से तो नहीं पढ़ाया जिस तरह से हम लोग पढ़े हैं, मतलब कुटाई पिटाई, आप समझ सकते हैं। थोड़ा जान लेते हैं, ऐसा तो नहीं मैडम हाथ साफ कर देती हैं, थोड़ा सा रडार पे लेते हैं। रागिनी जी नमस्कार। बहुत धन्यवाद सर। तो कैसे, मतलब किस तरह से पढ़ा रहे हैं और क्या उद्देश्य लेके पढ़ा रहे हैं? सर, हमारा उद्देश्य है कि बच्चे आगे बढ़े। हम बच्चों को नहीं शिक्षित करें, हमारे पूरे समाज को शिक्षित करें। बच्चों के साथ शिक्षक उस मोमबत्ती के समान है जो जलकर दूसरों को प्रकाश प्रदान करते हैं। ठीक है, इनको अगर हम शिक्षित करेंगे तो पूरे समाज को शिक्षित करेंगे। अच्छा, यहाँ पे शिक्षा का स्तर मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा ऊंचा रहा होगा, ना इनके माता पिता में या इनके परिजनों में। तो कैसे इनको मोटिवेट किया आप लोगों ने? सर, मोटिवेट हम लोग जाके इनको पढ़ाई शिक्षा के बारे में बताना है कि बच्चे भविष्य में क्या कर सकते हैं, कि आप जो कर रहे हो आपके बच्चे न करें वो चीजें। आप जो कर रहे हैं बच्चे आगे बढ़े, वो बच्चे दूसरों को बताएं कि पढ़ के क्या क्या आगे कर सकते हैं। जो हमारे माँ बाप कर रहे हैं बच्चों कहते हैं, वो बच्चे तुम लोग उनसे अच्छा करके दिखाओ। तो हम लोग बच्चों को सिखाते हैं कि पढ़ के तुम लोग उनसे अच्छा बनो। अच्छा, तो इन बच्चों को पढ़ाने में या मतलब ग्रूम करने में, सिखाने में कुछ चैलेंजेस सामने आए? जी जी बिल्कुल। क्या क्या चैलेंजेस है, थोड़ा सा बताइए। ये लोग को समझाना मतलब बहुत टफ है कि कैसे लोगों को ले आना, स्कूल में ले आना, टाइम से कैसे आना है, ये सब चीजें बहुत डिफिकल्ट हम लोगों के लिए। तो अभी तक क्या लग रहा है, क्या है सफलता का स्तर, और आगे चल के आपका टारगेट क्या है, कितने लोगों को शिक्षित करना चाहते हैं? सर, अभी तो हम लोग जहाँ पे 40-50 बच्चे हैं, आगे यही कोशिश करें हमारे पास अधिक से अधिक बच्चों को शिक्षित कर सकें। इनके द्वारा, बच्चों के द्वारा अधिक, जितने ज्यादा हम लोग शिक्षित कर सकें उतने ज्यादा हम लोग के लिए अच्छा रहेगा। शिक्षा की पहल, बहुत बहुत मुबारकबाद, आप लोग बहुत अच्छा काम